नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। दून वासियों और पर्यटकों के लिए झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन को आमजन के लिए 17 अक्टूबर इस वर्ष की नवरात्रि के प्रथम दिवस से सिटी फॉरेस्ट सेंटर खोला जा रहा है। बता दें कि झाझरा में विकसित किए गए इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं इस सिटी फॉरेस्ट आनंद वन को लेकर आज प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जयराज ने बताया कि हाँ, देखिए, अभी जो इसका जिस शेप में आनंद वन आया है वो पब्लिक के लिए 17 तारीख को खोला जा रहा है और हमारे मुहिम और हमारी माननीय जो है गवर्नर साहब आ रही हैं इसमें। और एक बहुत ही हर्ष का मौका है, हमारे जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, पहला नवरात्रा है, बड़ा पुनीत अवसर है। तो इसमें अभी जनता के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इसमें करा है, जिसके तहत जो है साइकिलिंग का ट्रैक है वहाँ पर जो है तमाम तरह की जानकारी दी गई है। नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, एक्यूप्रेशर वॉक है। इसके अलावा जो है वहाँ डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पर दी गई है और ट्री हट्स बनाए गए हैं। और वहाँ पे एक ऐसा जो है प्रशांत नीलियम करके एक एरिया मार्क किया गया है जहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। कहने का मतलब है कोई आदमी आनंद से बैठना चाहे, प्रकृति का आनंद लेना चाहे, मेडिटेशन करना चाहे तो वो उसमें वहाँ पे पूरी व्यवस्था है उसकी। और ये एनर्जी पिरामिड का कंसेप्ट भी है। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर बैठ करके कॉन्सेंट्रेट करके आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वर्ग के लिए, हर आयु के वर्ग के व्यक्ति के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको आनंद आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और साथ ही साथ ज्ञान का पूरा समागम वहाँ पे एक रखा गया है और मैं समझता हूँ कि सबको बड़ा आनंद आएगा, तभी इसका नाम हमने आनंद वन रखा है। एक तरह से सिटी फॉरेस्ट है ये, और न सिर्फ ये देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड। और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे इसको कि इंडिया से लोग यहाँ पे आएंगे और अभी भी बड़ी इसमें रुचि लोग ले रहे हैं। खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री वाले भी बीच में आए थे, कुछ शूटिंग भी चल रही थी, तो वो लोग आए देखने के भाई क्या है जरा देखें, तो बड़ा खुश होके गए। वो ये मैसेज लेके गए यहाँ से कि हम मुंबई में फैलाएंगे इसको कि साहब यहाँ पे ये जो आनंद वन बना है शूटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ दिन में हम लौट के आ रहे हैं, हम शूटिंग यहाँ करेंगे। तो जो इनिशियल इसकी जो फीडबैक आई है अभी तो पब्लिक के लिए खुला ही नहीं है, 17 तारीख को ये पब्लिक के लिए खुलने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ जो है उत्तराखंड के लिए बन के आई है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कोई भी चीज़ फ्री में करना जो है मैं नहीं समझता उसकी कदर होती है। बड़े ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। आप ये देखिए, एक पिक्चर में आप देखते हैं, पिक्चर देखने कोई जाता है तो 250 रुपये का एक टिकट लेता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री फीस जो है एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ सिर्फ रखी है। और देखिए 10 साल और उसके छोटे बच्चे, 10 साल से कम बच्चों के लिए फ्री एंट्री है, कोई चार्ज नहीं। और जो है 10 से 15 के बीच में सिर्फ 20 रुपया। तो ये हमारे एंट्री टिकट्स हैं और बहुत ही नॉमिनल हैं। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ पैसा अगर आएगा तो इसका मेंटेनेंस भी करना है। हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखना कि साहब सरकार पैसा दे, वो बात भी ठीक नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम एक तरह से आत्मनिर्भर स्टेज पे ले जाएं। सोसाइटी मोड में इस हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों से बड़ा अच्छा सुझाव आया है, हम अपने दिव्यजनों के लिए विशेष व्यवस्था रखेंगे, चाहे कंसेशन के टर्म्स में या जैसे भी है, और उनके लिए प्रॉपर टॉयलेट वगैरह ये सब व्यवस्था हम बहुत जल्दी कर देंगे। रीड काशीपुर नवीन मंडी समिति में किसानों ने धान तोल को लेकर हंगामा कर धान की तोल बंद करा दी, जिससे मंडी से लेकर सड़क तक लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे उप जिला अधिकारी से किसानों ने अपनी मांग रखते हुए आरती पर धान की सरकारी कीमत ना देने का आरोप लगाया। बता दें कि सरकार की नई नीति के अनुसार मंडी समितियों में तोल केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें किसानों को धान तोला जा रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार ने धान का रेट 1888 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि 17% तक नमी वाले धान पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, परंतु किसानों का आरोप है कि मंडी में स्थित तोल केंद्रों पर 1200 रुपये कुंटल से तथा 1300 रुपये कुंटल के रेट में धान लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनके धान 20% की नमी है तो वो धान पर कटौती करवाने के लिए तैयार है, परंतु धान सूखा होने के बावजूद आरती उपरोक्त धान को 1888 प्रति कुंटल ना खरीदकर 1200 से 1300 रुपये तक ही खरीद रहे हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर 1888 रुपये ही धान का मूल्य दर्शाया जा रहा है।
ऐसे में किसानों का आरती के ऊपर आरोप है कि वह बैकडोर से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी का किसानों ने घेराव कर उनसे धान का समर्थन मूल्य दिलाए जाने की गुहार लगाई है। यही कहेंगे प्रशासन से कि जो हमें झूठे आश्वासन अब तक दिए गए उनमें से कोई भी लागू नहीं होता। जब भी मीटिंग होती है हमें कहा जाता है कि आप किसी भी मिल में चले जाइए, कहीं भी आपका माल तुल जाएगा, लेकिन सब यहीं की बातें हैं। जब वहाँ पे किसान जाता है तो कोई राइस मिलर सीधे मुँह माल नहीं तोला। कोई उसमें कहता है कबाड़ है, कोई उसमें मॉइस्चर कहता है, कोई कहता है मेरी लिमिट पूरी होगी, कोई कहता है तुम्हारा पोर्टल नहीं चल रहा, कोई कह रहा तुम्हारे गाँव का कोड नहीं आ रहा। 100 समस्याएँ गिनवाते हैं। एक किसान बेचारा क्या क्या वहाँ करे। जो भी समस्या है वो यहाँ पे आए हल करें। यहाँ पे वो हमें सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी माल ली हम लेंगे, और किसी किसान कर लेते। यहाँ सब किसान 1300-1400 रुपये में धान बेच के जा रहा है। मांग कुछ नहीं है। सरकार ने धान का रेट 1888 रुपये तय किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1888 रुपये की है। हम लोग उसी को मांग रहे हैं और सरकार ने ही ये तय किया है। यहाँ के डीएम साहब थे, एसडीएम थे, किसान थे कि 17% मॉइस्चर तक 1 रुपये भी उसमें काटा नहीं जाएगा। उसके बाद हर 1 किलो पे 1.5 किलो के हिसाब से पैसे काटे जाएंगे। हम वो भी उसका जो नमी है उसके पैसे को भी कटवाने के लिए तैयार हैं। और इस समय जो नमी है ज़्यादा से ज़्यादा 20% है और बल्कि 16% भी है। 16% वाला वही रेट है और 20 वाले में हम उसका कटौती कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर राइस मिलर जो हैं वो बैकडोर से 1200 रुपये 1100 रुपये खरीद रहे हैं और जबकि 20% नमी का जो धान है उसका रेट 1800 से ऊपर आता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारी लागत ही 1200 रुपये से बहुत ज़्यादा है। किसान आज बुरी तरह मर रहा है, पिट रहा है। देश में किसान के बल पर ही ये सरकारें जिंदा हैं। ये देश के किसान के सहारे जिंदा है। यदि यहाँ पे किसान के साथ और अन्याय हुआ, तमाम लोगों ने खेती छोड़ दी और नई पीढ़ी किसानों की खेती में आने को तैयार नहीं है। वो इसीलिए तैयार नहीं है कि यहाँ एक प्रॉफिट का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। तो आज फिर भी हम लोग इस खेती को कर रहे हैं। उसके बावजूद यदि हमें सही रेट नहीं मिला तो हमारे किसान एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और हम किसी भी कीमत पर 1888 रुपये से अपना धान कम देने के लिए तैयार नहीं। युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। युवा अलग अलग तरह के नशे के आदी बनते जा रहे हैं। आजकल युवा पीढ़ी शराब, गांजा, अफीम, स्मैक और ड्रग्स जैसे नशे का सेवन कर रहे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही धन और अपना भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं के नशे की गिरफ्त में आ जाने के बाद परिजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजधानी देहरादून में भी नशे के सौदागर पैर फैलाते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अब पुलिस और प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसने की तैयारियां कर ली है। प्रदेश भर में नशे के खिलाफ ऑपरेशन सत्या चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सत्या कामयाब हो और नशे पर रोक लग सके, इसके लिए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में ऑफिस से सच्चा के नोडल अधिकारी लोकजीत सिंह ने भी शिरकत की। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने अधिकारियों से बातचीत कर अब तक ऑपरेशन सत्या कितना कारगर साबित हुआ है ये जानने की कोशिश की। साथ ही ऑपरेशन सत्या से कैसे शहर में चल रहे नशे के कारोबार को बंद किया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो नशा मुक्ति को लेकर जो पॉलिसी बननी चाहिए थी, जो पॉलिसी पिछले 20 सालों में नहीं बन पाई, और इसमें भारत सरकार के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस पर पहल की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि भारत को नशा मुक्त कर दिया जाए। तो हमारा भी एक सपना है कि भारत को नशा मुक्त करते हुए हम लोग भी इस प्रदेश को नशा मुक्त करें। और यहाँ पर जिस तरह से बच्चों के साथ जिस तरह से हो रहा था और नशा करते हुए बच्चे पाए जा रहे थे, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग चिंतित थे। उन्हीं सब चीज़ों की चिंता करते हुए आज हम लोगों ने बैठक की। ये बैठक बहुत पहले जनवरी में हो जानी चाहिए थी। उस पर हम लोगों ने संबंधित विभागों को भी पत्र भेजे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। फिर मार्च में हम लोगों ने मुकर्रर की कानून डीजीपी कानून के साथ इसको करने के लिए, लेकिन मार्च में कोविड-19 की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाई और अभी हम लोगों ने इसलिए आज इसको किया है। और जिला देहरादून में हमने अब ये बैठक की है और जिला अधिकारी महोदय के
अध्यक्षता में अब एक कमेटी का गठन जिस तरह से होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें अपने समन्वय बनाकर इसमें पूरा नशे को लेकर कार्य करेंगे, जिसमें नशा मुक्ति के लिए उनका अभियान जिस तरह से पुलिस विभाग ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया और उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अपने साथ में आप और भी सहयोगी जो है डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लेकर काम करें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र जो बनने चाहिए, उनके लिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनको एनओसी दी जानी चाहिए, उनको लाइसेंस किस तरह से मिलना चाहिए और इसके लिए कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपके जो जिस तरह से बार खुल रहे हैं, जिस तरह से आपका जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यही कहा है कि आप इसको तुरंत इस पर लाइसेंस प्रक्रिया को जारी करने के लिए आप पॉलिसी बनाएं, ताकि कम से कम एक पॉलिसी बनेगी, उसके अंतर्गत काम होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में नशे के कारोबारी पैर फैलाते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस लगातार इन पर शिकंजा कसने के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों, स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के आसपास नशे का कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सत्या के तहत पुलिस नशे के तस्करों को पकड़ने में जुट गई है। ऑपरेशन सत्या के नोडल अधिकारी लोकजीत सिंह की माने तो लगातार नशे के पैडलरों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन सत्या के माध्यम से अब पुलिस प्रदेश भर में फैले हुए नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने में तो जुट गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिरकार ये नशे के सौदागर अपने पैर प्रदेश की राजधानी में फैलाने में कैसे कामयाब हुए और इनको कौन सह दे रहा है, इसका भी जवाब ढूंढा जाना चाहिए। हाँ, देखिए, हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे थे। हम इसमें डीपीओ के साथ और समाज कल्याण के साथ काम कर रहे हैं। बाकी हमने एनजीओज़ को भी इसमें सहयोग ले रखा है। नशा मुक्ति केंद्रों का भी हमें समर्थन मिला है, वो भी अपने यहाँ से कुछ बेड्स हमारे लिए आरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है और इसमें हम बहुत सफलतापूर्वक जल्दी इसमें बहुत अच्छे परिणाम देंगे। देखिए, जो ऑपरेशन सत्या चला रहा है, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेके हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें ड्रग पैडलर्स को तो हम पकड़ ही रहे हैं, सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे नशे में पीड़ित हैं, उनको विक्टिम मानकर हम लोग उनका रेस्क्यू कर रहे हैं और इसमें उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, एक पैनल बनाकर उनको, और जगह जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उस तरह से इसमें हर लेवल पे इस पर कार्रवाई की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में डॉक्टर अभिलाषा द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों द्वारा उसके स्टाफ के साथ गाली गलौज व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर कोतवाली सितारगंज में तहरीर दी थी तथा अस्पताल के स्टाफ ने आरोपियों के तत्काल ना पकड़े जाने पर ओपीडी बंद करने की बात कही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश पर कोतवाल सितारगंज ने निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित कर एक आरोपी जेल सिंह स्वर्गीय प्रताप सिंह निवासी मगर सड़ा मटियाई थाना सितारगंज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गाली गलौज व मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। पकड़ने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह का, नरेंद्र यादव, जगदीश लोहानी आदि शामिल थे। मामला था सीएससी सितारगंज में। वहाँ अभिलाषा मैडम मेडिकल कर रही थी, उपचार कर रही थी पीड़ितों का। तो एक मामला हो गया था मगरसड़ा में, दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। तो उसी मामले में वो उपचार कर रही थी उनका। तो इसी टाइम पे मगरसड़ा का ही एक व्यक्ति है, जैल सिंह सन ऑफ स्वर्गीय प्रताप सिंह, ये आया, ये आकर उत्तेजित हो गया। वहाँ स्टाफ द्वारा भी इसके द्वारा अंदर दो चार लोगों को ले गया और भीड़ भी, गांव के लोग आए थे, वो लोग भीड़ इकट्ठा कर अंदर चले गए। चिकित्सक द्वारा जब मना किया गया, भाई राजकार्य में हम काम कर रहे हैं, आप भीड़ लेके आ रहे हो, बाहर जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाली बात की गई। तो उस पर ये जैल सिंह उत्तेजित होकर महिला चिकित्सक अभिलाषा मैडम वो उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा और गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। उनके साथ मारपीट की गई और पीआरडी जवान भूपराम के साथ मारपीट, हाथापाई
और उसे लात घुसे मारे गए हैं उसके द्वारा। और जिस संबंध में थाना सितारगंज में महिला चिकित्सक अभिलाषा पांडे मैडम के द्वारा तहरीर दी गई। इस तहरीर पर मुकदमा FIR नंबर 353/2020 धारा 186, 323, 332, 353, 504, 506 इसके विरुद्ध पंजीकृत की गई। और साथ ही इनके द्वारा चिकित्सक द्वारा शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए भी बताया गया और गिरफ्तारी न होने पर बताया गया कि हम OPD बंद कर रहे हैं। चिकित्सकों में इसके कृत्य से चिकित्सकों में काफ़ी भय का माहौल उत्पन्न हो गया। इसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अधिकारीगणों द्वारा निर्देशित किया गया। इस पर मेरे द्वारा और कांस्टेबल नरेंद्र यादव और जगदीश लोहानी द्वारा आज इसे अभियुक्त को ग्राम मगरसड़ा से ही गिरफ्तार कर दिया गया है और अभियुक्त को जेल भेजा गया। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।